एक रात मदीना की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ घर ऐसे भी थे जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, पेट के अंदर भी था। उस रात खलीफा हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पहचान छुपाकर मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। वह अमीर उल मोमिनीन थे, लेकिन सोने से पहले यह देखना उनकी आदत थी कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु रुक गए। रोने की आवाज दिल चीरने वाली थी। उन्होंने झोपड़ी के पास जाकर सुना, एक मां अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मां कह रही थी, सब्र करो बेटा, खाना पक रहा है। लेकिन हकीकत यह थी कि हांडी में सिर्फ पानी और कुछ पत्थर उबल रहे थे। ना आटा, ना दाल, ना खाना। बच्चे भूख से रो रहे थे और मां उन्हें झूठी तसल्ली दे रही थी। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा। उन्होंने झोपड़ी से आवाज दी, ऐ अल्लाह की बंदी, बच्चों के रोने की वजह क्या है? मां ने जवाब दिया, बिना जाने के सामने कौन है, भूख और मजबूरी। और उमर इब्न खत्ताब को अल्लाह पूछेगा कि उसकी हुकूमत में बच्चे भूखे क्यों हैं। यह सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे बैतुल माल की तरफ दौड़ पड़े। अपने कंधों पर आटा, घी और जरूरी सामान उठाया। उनके साथ उनका सेवक भी था। सेवक ने कहा, अमीर उल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, कयामत के दिन मेरे गुनाह भी तुम उठाओगे क्या? और वह सारा बोझ खुद अपने कंधों पर उठाकर उस झोपड़ी तक लाए। उन्होंने खुद आग जलाई, खुद खाना पकाया। इतिहास गवाह है, खलीफा होते हुए भी उन्होंने खाना अपने हाथों से पकाया। जब बच्चे खाना खाकर हंसने लगे तो हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु दूर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। सेवक ने पूछा, आप दूर क्यों बैठे हैं? हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु बोले, जब तक ये बच्चे हंस नहीं लेते मुझे चैन नहीं मिलता। फिर उन्होंने उस मां से कहा, अगर कभी फिर परेशानी हो तो उमर के पास आना। मां बोली, अल्लाह तुम्हें बदला दे, काश उमर इब्न खत्ताब भी तुम्हारे जैसा होता। यह सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं ही उमर हूं। मां सन्न रह गई। उस रात एक मां को खाना मिला, बच्चों को राहत मिली और इतिहास को इंसाफ की एक मिसाल मिल गई।